सोचिए, अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो पूरी तरह जमीन के नीचे छिपा हुआ है, जहां हजारों लोग एक साथ रह सकते हैं और किसी भी खतरे में पूरी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। टर्की के कैपाडोसिया रीजन में ऐसी कई अंडरग्राउंड सिटीज हैं जो सैकड़ों साल पहले बनाई गई थीं। इन सिटीज को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि उस दौर के लोग कितने विजनरी थे। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के नीचे इतने बड़े और जटिल शहर बना दिए जो आज भी रिसर्चर्स को हैरान करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे 5 ऐसी ही रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटीज के बारे में जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कैपाडोसिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा अंडरग्राउंड सिटी है डेरिनकुयू। सोचिए, एक शहर जो जमीन के 18 मंजिल नीचे तक फैला हुआ है। डेरिनकुयू इतनी विशाल है कि यहाँ करीब 20,000 लोग एक साथ रह सकते थे, अपने जानवरों और खाने के साथ। हर मंजिल पर अलग अलग सुविधाएं थीं। ऊपर किचन्स और लिविंग एरियाज, नीचे स्कूल्स और चर्चेस, और सबसे नीचे स्टोरेज रूम्स और पानी के कुएं। इसकी वेंटिलेशन शाफ्ट्स इतनी क्लेवरली बनाई गई थी कि सैकड़ों लोग महीनों तक यहाँ रह सकते थे बिना सफोकेशन के। अटैक के वक्त लोग मेन एंट्रेंस पर बड़ा सा गोल पत्थर घुमाकर दरवाजा बंद कर देते थे, जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। डेरिनकुयू की टनल्स इतनी नैरो और कंफ्यूजिंग है कि अटैकर्स आसानी से फंस सकते थे। यहाँ के लिविंग क्वार्टर्स और कम्युनल स्पेसेस एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन का सबूत है। स्कूल्स, चर्चेस, हटा की वाइनरीज तक यहाँ मौजूद थी। अंडरग्राउंड वेल्स से लोग बिना सरफेस पे गए पानी ले सकते थे। हिस्टोरियंस मानते हैं कि डेरिनकुयू को बिज़ेंटीन ईरा में बनाया गया था, लेकिन कुछ एविडेंस इसे और भी पुराने समय से जोड़ते हैं। आज भी डेरिनकुयू की कई टनल्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। डेरिनकुयू एंशिएंट इंटेलिजेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का शानदार उदाहरण है। अगर डेरिनकुयू सबसे गहरी अंडरग्राउंड सिटी है तो कैमकली सबसे बड़ी मानी जाती है। कैमकली कई लेवल्स में फैली हुई है और यहाँ के टनल्स और रूम्स एक इंट्रिकेट मेज की तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों ने अपने एंटायर लाइफस्टाइल को अंडरग्राउंड शिफ्ट कर लिया था। सबसे ऊपर किचन्स और स्टेबल्स थे ताकि एनिमल्स को भी अंडरग्राउंड प्रोटेक्शन मिल सके। लिविंग क्वार्टर्स, स्टोरेज रूम्स और कम्युनल मीटिंग स्पेसेस भी यहाँ मौजूद थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, टनल्स और रूम्स को एक्सटेंड किया गया। कैमकली के टनल्स नियर बाय विलेजेस तक भी पहुंचते हैं। यहाँ स्टोरेज के लिए बड़े जार्स और क्ले पॉट्स बनाए गए थे, जिनमें ग्रेन्स महीनों तक सेफ रहते थे। वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, जिससे फ्रेश एयर और पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट थी। कैमकली बताता है कि नेसेसिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ह्यूमंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनोवेशंस की तरफ ले जाती है। ओस्कोनक अंडरग्राउंड सिटी अपने यूनिक डिफेंस सिस्टम के लिए जानी जाती है। ओस्कोनक की सबसे बड़ी खासियत है टनल्स में बने छोटे होल्स। जब भी कोई अटैकर टनल्स में घुसने की कोशिश करता था, डिफेंडर्स इन होल्स से गर्म तेल, पानी या पत्थर फेंक सकते थे। ओस्कोनक की टनल्स बाकी सिटीज से ज्यादा नैरो हैं, जिससे अटैकर्स को मूव करने में दिक्कत होती थी। यहाँ के स्टोरेज रूम्स में फूड और वेपन्स जमा करके रखे जाते थे ताकि सीज की सिचुएशन में लोग सरवाइव कर सकें। वेंटिलेशन शाफ्ट्स और वाटर वेल्स इंटेलिजेंट तरीके से बनाए गए थे। यहाँ कम्युनल स्पेसेस, किचन्स और वाइनरीज भी मौजूद थी। एंट्री गेट्स पर जायंट स्टोन डोर्स लगे थे, जिन्हें अंदर से बंद किया जा सकता था। ओस्कोनाक एंशिएंट इंजीनियर्स की एक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजीज का बेहतरीन एग्जाम्पल है। मज़ अंडरग्राउंड सिटी कम प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी मिस्ट्री और चार्म अलग है। ये सिटी पहाड़ के अंदर कार्व्ड की गई है और इसका एंट्रेंस काफी हिडन है। मज़ का मेन पर्पस प्रोटेक्शन और सेफ्टी था। यहाँ नैरो टनल्स और हिडन रूम्स बनाए गए थे ताकि इमरजेंसी में लोग आसानी से छिप सकें। स्टोर रूम्स में ग्रेन्स, ड्राइड फ्रूट्स और जरूरी सामान जमा किया जाता था। यहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम भी एडवांस्ड था। अंडरग्राउंड होने के बावजूद फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहता था। कुछ चेम्बर्स में इंट्रिकेट कार्विंग्स और मार्किंग्स मिली हैं, जो शायद रिलीजियस या सिंबॉलिक पर्पसेस के लिए थीं।
मज़े एंशिएंट कम्युनिटीज की बुद्धिमानी और सर्वाइवल प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण है। टटलारिन अंडरग्राउंड सिटी आकार में छोटी है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कम नहीं है। टटलारिन की डिस्कवरी आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। यहाँ चर्चेस, स्टोर रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स मिले हैं, जो बताता है कि यहाँ के लोग लंबी अवधि के लिए अंडरग्राउंड रहते थे। चर्चेस में इंट्रिकेट फ्रेस्कोज और कार्विंग्स मिली हैं। स्टोर रूम्स में ग्रेन्स और प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स जमा किए जाते थे। टटलारिन का लेआउट मल्टी लेवल है, लेकिन यहाँ के टनल्स रिलेटिवली वाइडर हैं। वेंटिलेशन और ड्रेनेज सिस्टम भी इम्प्रेसिव है। टटलारिन का लोकेशन एक स्ट्रेटेजिक हिल टॉप पर है, जिससे अटैकर्स को डिटेक्ट करना आसान था। टटलारिन एंशिएंट रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल है। कैपाडोशिया की अंडरग्राउंड सिटीज दिखाती हैं कि प्राचीन लोग कितने इंटेलिजेंट और इनोवेटिव थे। उन्होंने जमीन के नीचे ऐसे शहर बनाए जो हजारों लोगों को सुरक्षित रख सकते थे। ये सिटीज सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि थ्राइविंग कम्युनिटीज के लिए डिजाइन की गई थीं। आज भी इन अंडरग्राउंड सिटीज के कई हिस्से अनएक्सप्लोर्ड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स लगातार नए डिस्कवरीज कर रहे हैं और कैपाडोसिया की मिस्ट्रीज और भी गहरी होती जा रही हैं। इन सिटीज को देखकर एंशिएंट सिविलाइजेशंस की क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की तारीफ करनी पड़ती है। अगर आपको ऐसी हिडन प्लेसेस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।